हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए, आज हम एक नया सॉफ्टवेयर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डैश स्टूडियो। डैश इसमें क्या होता है, हमें बहुत सारे बने बनाए मॉडल मिलते हैं, बहुत सारी ड्रेसेस मिलती हैं, हम उनको ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं और उस मॉडल को हम यानी इसमें मूवमेंट भी करा सकते हैं, मोशन डाल सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है। उसको रेंडर करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर 3D सॉफ्टवेयर में ले जाके उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो इसका ये वाला आइकन है डैश 3D और डैश स्टूडियो 4.6 64 बिट ऑलरेडी मेरी विंडो है, तो सॉफ्टवेयर भी यही है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखो की डालना बहुत ईजी है। आप सॉफ्टवेयर लीजिए, गूगल से फ्री है। नई की डालनी आती है, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप बस मुझे मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे कि नहीं आ रहा, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इसमें, जो भी अगर प्रॉब्लम आए इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, डैश ये इसके ऑप्शन को डू नॉट शो दिस अगेन करके इसको क्लोज कर देना। देखो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो ये इसकी स्क्रीन आ गई सामने। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अंदर है क्या क्या। देखो जो ये सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे टूल सेटिंग। देखो ये पैरामीटर हो गया, सीन्स हो गए, साथ में स्मार्ट कंटेंट हो गया, कंटेंट लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, ये सब पैनल हैं जिसको हम इसमें बोलते हैं। देखो ये पेन्स, पैनल को इसमें पेन्स बोलते हैं और इसको हम टैब तो आपको पता ही है, ये सारे टैब हैं, ये जितने कंटेंट लाइब्रेरी सब टैब हैं। ठीक है, और इसको हम विंडो के अंदर इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसको पेन बोलेंगे। ऊपर वाले सारे मेन्यू हो गए, जैसे फाइल मेन्यू हो गया, एडिट मेन्यू हो गया। अब आपको पता ही है फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर हो बहुत इजी है फाइल मेन्यू के बारे में जानना हो। न्यू है, ओपन है, ये मैं बताऊंगा। मर्ज क्या है, सेव एस, सिंपल जो चीज़ आपको पता है। सेव एस कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो, कोई भी पुरानी फाइल हो जाए कि पहले ऑलरेडी काम कर रखा हो किसी मॉडल पे। इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये तो हर सॉफ्टवेयर में होता है। और एक्सीड है, कंट्रोल क्यों करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि फाइल मेन्यू के अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं। और एडिट मेन्यू में आते हैं, कॉपी पेस्ट है। हम अब जानेंगे सॉफ्टवेयर के माध्यम से कहाँ पे कॉपी होगा, कहाँ पे पेस्ट होगा, डिलीट, ऑब्जेक्ट, फिगर, सीन, हम हर चीज़ जानने वाले हैं इस सॉफ्टवेयर में। क्रिएट है, ये देखो यहाँ पे क्रिएट न्यू, कैमरा कैसे लगाना है, लाइट कैसे लगानी है, कैमरा लाइट, फिर उसके बाद एनिमेशन, फिर रिगिंग, हर चीज़ हम करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ये समझ में आ गया सॉफ्टवेयर, तो 3D में पकड़ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी आपको हेल्प मिलेगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी आप शुरू से मॉडल नहीं बना सकते, यानी इसको भी आप मॉडिफाई करके आगे यूज़ कर सकते हैं मॉडल को। टूल्स है, सारे टूल कैसे कैसे यूज़ होंगे, नोट सिलेक्शन हो गया, यूनिवर्सल, ये सारे मेन्यू है, टूल मेन्यू है, ये सारे टूल्स हैं। देखो यहाँ पे वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे आगे। रेंडर सेटिंग है, रेंडर सेटिंग में क्या होता है मेन्यू में, फाइनल रेंडर हम किस में निकालेंगे जब हम कोई चीज़, जैसे मैंने कोई मॉडल बनाया, एनिमेट किया, तो उसको हम फाइनल रेंडर किस में देंगे। देखो ये इसमें प्रीसेट में जाके देखो, ये बने बनाए चीज़ें, रेशियो मैक्सिमम, ये स्क्वायर 1, रेशियो 1, ये मैं सब बताने वाला हूँ आपको। रेंडर सेटिंग में क्या से पिक्सल्स हैं, देखो 11 पहली विड्थ, सेकंड हाइट, और 11.69898। तो आपको पता ये वीडियो साइज़ क्या होता है, 1928 और 1080, जो भी वीडियो साइज़ है हम इसको मतलब जानेंगे हर चीज़ बार। रेंडर किस में करना है, कौन से वीडियो साइज़ लेना है, ताकि हम प्रॉपर वर्क सके कि क्वालिटी किस में अच्छी रहेगी। तो रेंडर सेटिंग के बारे में बाद में जानेंगे। कनेक्ट है, ये इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप की डाल दीजिए, इसमें ज़रूरत नहीं है। विंडो है, जो सबसे मेन पार्ट होता है वो विंडो का होता है। देखो जैसे अब ये सारे पैनल है, अब जैसे सपोज करो यहाँ पे ये टूल सेटिंग है। टूल सेटिंग में देखो वही टूल आ गए ऊपर, नोट सिलेक्शन, यूनिवर्सल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या किया, देखो ये टूल वही थे जो मैंने यहाँ पे मेन्यू में देखे थे। देखो नोट सिलेक्शन वही ऊपर, नोट सिलेक्शन, यूनिवर्सल, रोटेट, ट्रांसलेट, स्केल टूल, एनिमेट, रोटेट, स्केल, सब है इसके अंदर। तो वो चीज़ कहाँ से आती है, अब ये टूल सेटिंग है, इस पर मैं राइट क्लिक करके इस पेन को डिलीट कर देता हूँ। इसको है ना पेन बोलते हैं इसमें, तो क्लोज पेन कर देता हूँ, ये हट गया। पैरामीटर है, ये भी देखो यहाँ से क्लोज पेन कर देता हूँ, हट गया। सीन हट गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये सारे पेन मैंने हटा दिए राइट साइड के, तो मैं विंडो में जाके वन बाय वन सब ऑन कर सकता हूँ। देखो पेन टैब के अंदर गए, इसको टैब भी बोलते हैं और पेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, पैरामीटर आ गया, देखो वापस आ गया पैरामीटर, और अलग देखो यहाँ पे, और इसको उठा के अब इसको अटैच करेंगे, छोड़ देंगे। देखो यहाँ से मैंने सॉरी, इसको ढंग से लगता है पकड़ में नहीं आ रहा ये। देखो अब देखो पैरामीटर अटैच हो गया, ये मेरा पैनल अटैच हो गया। सेकंड कौन सा था, विंडो, पेन, टूल सेटिंग। देखो टूल सेटिंग भी मैंने इसमें कर दी, क्लिक कर दिया,
टूल सेटिंग भी आ गई यहाँ पे। इसको भी यहाँ से उठा के इसके अंदर अटैच कर दिया, देखो टूल सेटिंग भी आ गई। तो समझ गए होंगे, इसको उठा के यानी कहीं भी रख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे रख लिया मैंने दोनों को साथ साथ। टूल सेटिंग होगी, पैरामीटर टूल, इसको उठा के मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। देखो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे टूल सेटिंग। तो ये मेरे हाथ में है कि काम कैसे करना है, ठीक है। ध्यान रखना बस, ये आपको बस बेसिक आना चाहिए। बेसिक अच्छा आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। इसको मैं अभी वेट करो, एक इस पर क्लिक करता हूँ और इसकी टूल सेटिंग उठा के वापस वहीं कर देते हैं जहाँ से हमने लिया था। लगता है ये गलत उठा लिया। इसको यहाँ से उठा के, जब तक येलो लाइन नहीं आती है टचिंग लाइन, तब तक आप इसको नहीं कर सकते। देखो टूल सेटिंग है, इसको फिर उठा के इसके अंदर छोड़ दिया, देखो इसके अंदर आ गया। अब ये मेरा पहले जैसा हो गया। जो भी तीसरा वाला ऑप्शन था वो यहाँ से ऑन कर लो। बहुत सारे पेन है, ये यहाँ पे अलाइन है, सीन था हमारा तीसरा। देखो सीन भी मैंने यहाँ पे ले आया और यहाँ से इसको अटैच कर दिया। तो समझ गए होंगे कि क्या है इसमें। ये पैनल हैं सारे, यानी पेन्स, ये टैब हैं। 1 बाय 1 टैब हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं और विंडो में जाके यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। अभी इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से क्लोज पेन, सीन को भी यहाँ से क्लोज, ठीक है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ऑन कर लेंगे। अब तीनों, ये देखो पेन में यहाँ से ले आया, ठीक है। ये आपके हाथ में कि आपको सबसे पहले बेसिक आना जरूरी है। जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं, डैश स्टूडियो के बारे में, इसके बेसिक नहीं पता होंगे, तब तक आप इस पर काम नहीं कर सकते। तो सेकंड पे चलते हैं, वर्क स्पेस और व्यू पोर्ट। पहले व्यू पोर्ट देख लेते हैं। सेकंड व्यू पोर्ट क्या करता है, सिंगल व्यू मेरा है, साइड बाय साइड देख लेते हैं। तो देखो यहाँ 2 व्यू हो गए। मैं बताऊँगा, ये 3D जो होता है बहुत सारे व्यू होते हैं इसके अंदर। पर्सपेक्टिव व्यू, सामने वाला व्यू होता है, फ्रंट व्यू आगे वाला होता है, बैक व्यू होता है, टॉप व्यू होता है। मतलब 3D सॉफ्टवेयर के अंदर आपको हर तरह के व्यू मिलते हैं। तो वही कह रहा है कि आप यहाँ पे 2 मतलब व्यू में भी काम कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम, ऊपर एंड नीचे। यानी अगर ऊपर पर्सपेक्टिव है तो नीचे फ्रंट व्यू, देखो यहाँ से चेंज कर सकते हो सारे व्यू। देखो सबसे पहला पर्सपेक्टिव व्यू आ गया, सेकंड फ्रंट व्यू, तीसरा लेफ्ट राइट बैक टॉप। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी, 3D के अंदर सारे व्यू आपको मिलेंगे। यानी आप किसी भी व्यू से मॉडल को देख सकते हो। ये मैं आगे बताने वाला हूँ आपको कैसे, ठीक है। ऊपर जो मेन होता है हमारा पर्सपेक्टिव होता है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, जिसके अंदर हम काम करते हैं, सारा एनिमेशन करते हैं। बाकी हम चेक बाकी इसमें करते हैं, कोई ठीक वगैरह करना हो कुछ तो बाकी व्यू देख के हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पेन्स के अंदर व्यू पोर्ट के अंदर देखो, अब मैं अगर 4 व्यू कर दूँ तो देखो ये 4 व्यू आ गए। यानी अगर मैं एक तरफ साइड रख लूँ, एक तरफ फ्रंट रख लूँ, एक तरफ टॉप रख लूँ, पर्सपेक्टिव मेरा ऑलरेडी है ही। तो अब आप समझ गए होंगे। देखो लेफ्ट व्यू आ गया, टॉप व्यू ऑलरेडी, फ्रंट व्यू, तीनों देखो वही आ गए जो मैंने आपको बोला था साइड व्यू। क्योंकि हम 3D में काम ऐसे ही करते हैं, जब तक यहाँ पे हमारे व्यू सारे ना देख लें मॉडल के, तो हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि काम सही हुआ नहीं हो। क्योंकि गलती हमें तभी पता चलती है जब हम चारों तरफ से देखते हैं मॉडल को। तो अब आप समझ गए होंगे ये खेल क्या हो रहा है। तो बस आपको क्या करना है, व्यू पोर्ट के अंदर अभी तो व्यू का काम नहीं है, अभी तो आपको सिंगल व्यू ही रखना है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे जैसे ये देखो बहुत सारे व्यू पोर्ट हैं, 2 राइट साइड के रख सकते हो, एक लेफ्ट का रख सकते हो, 2 टॉप ऊपर के रख सकते हो, एक नीचे का रख सकते हो। तो आप कोई भी रख सकते हो यहाँ पे व्यू, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पे काम करते हैं, सिंगल व्यू पे काम कर लेते हैं अपने पहले जैसे। और अब मैं स्क्रॉल से इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा देखो पीछे करता हूँ थोड़ा, देखो स्क्रॉल, ये देखो ये मैंने हल्का सा इसको थोड़ा जूम इन जूम आउट, देखो स्क्रॉल करोगे तो थोड़ा बहुत जूम इन जूम आउट होगा। ये तो ग्रिड है मेरी, देखो अब मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विंडो के अंदर, सॉरी ये देखो ये भी सारे वही हैं, पॉज एंड एनिमेट, ये सब मैं बताने वाला हूँ। लाइट एंड कैमरा, सारे ऑप्शन जो भी हैं, सीन्स, रेंडर के ऑप्शन, ये सब हम पेन्स जानेंगे एक एक करके, ये जितने टैब हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हम फर्स्ट पे ही चलते हैं, एक्टर्स वार ये प्रॉप पे, ठीक है। इसी पे चलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। विंडो के अंदर सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं होते क्या। व्यू पोर्ट आपको समझ में आ गया, पेन्स आपको समझ में आ गया, कैसे डिलीट करना है, कैसे लाना है। डिलीट करने के लिए आपको पता ही है, राइट क्लिक करना है किसी भी पेन के ऊपर और या किसी भी टैब के ऊपर, और राइट क्लिक के सबसे जो ऑप्शन आएगा क्लोज पेन आप पढ़ लेना, तो नीचे क्लोज पेन करके इसे क्लोज। तो सिंपल व्यू है, मुश्किल नहीं है। इसको मैं फिर ऑन करता हूँ और अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, विंडो के बारे में। विंडो वर्क स्पेस, वर्क स्पेस पे चलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, सेलेक्ट लेआउट। जैसे ही मैंने लेआउट सेलेक्ट किया, ये जो मेरा लेआउट है वो हॉलीवुड BLVD का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फुल सर्विस कर देता हूँ तो देखो ये फुल सर्विस में ये वाला लेआउट आ गया। करके देख लेते हैं अप्लाई, दिक्कत क्या हुआ, चेंज कर देंगे बाद में। देखो लेआउट का मतलब ये होता है कि टैब को इधर उधर करना। अब देखो सारे टैब चेंज हो गए, स्मार्ट कंटेंट ऐसे आ गया, ऊपर एक्टर वाला ये देखो, लेकिन राइट साइड में देखो
थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बस ज़्यादा नहीं हुआ इसमें। और वापस चलते हैं टूल्स के अंदर। मेरा विंडो इधर चला गया, देखो विंडो वर्कस्पेस, सेलेक्ट लेआउट, दोबारा करते हैं, देखो मेरा विंडो देखो कैसे चेंज हो गया। बस थोड़ा इधर उधर हो, जैसे हम घर की सेटिंग चेंज करते हैं, कभी सोफ़ा इधर रख दिया, फ्रिज इधर रख दिया, बस ये वही चीज़ है, टैब इधर उधर हो जाते हैं। तो वो हम देख लेंगे कि कैसे एक्चुअली यूज़ में तो हम सारे ही टैब आने वाले हैं। तो अब एक काम करते हैं, फुल सर्विस को हमने यहाँ कर दिया, हॉलीवुड ऑलरेडी हमारा था। सेल्फ में देख लेते हैं क्या ये, सेल्फ के अंदर भी अच्छा दिख रहा है, चलो ये भी करके देख लेते हैं अप्लाई। तो देखो अप्लाई, ये सेल्फ के अंदर ये आ गया। तो यानी यहाँ से मैं देखो साइज़ चेंज कर सकता हूँ, मैंने कहा था ना ये ऊपर ये वीडियो का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इससे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस इसके अंदर फुल सर्विस में हॉलीवुड में अपने पहले वाले वापस चलते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। जो हमारा पहले वाला था वो ज़्यादा बेस्ट था। तो समझ गए होंगे कि ये क्या था, वर्कस्पेस, यानी किसी भी चीज़ को इधर उठा के इधर रखना। अब जैसे सपोज करो मैं अपने घर की रूम की सेटिंग चेंज करना चाहता हूँ, मैं फ्रिज इधर नहीं, इस कोने से उस कोने पर रखना चाहता हूँ, हो सकता है मैं चेयर को बीच में रख दूँ, टेबल को कॉर्नर पे कर दूँ, मतलब अपना आगे पीछे करना है। ये होता है वर्कस्पेस कि इसके अंदर जितने भी पेन है या टैब है आगे पीछे हो जाता है। तो यही चीज़ है बस इसके अंदर, विंडो के अंदर। तो समझ गए होंगे आप वर्कस्पेस क्या है। और भी इसमें होंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये बाकी मैं ऑप्शन बताऊंगा, कस्टमाइज़ कर देंगे, ये मैं आपको बताने। कस्टमाइज़ देखो यहाँ पे क्या करता है, एक्शन कस्टम, यानी ये कह रहा है कि जो भी आप ऑन करो यहाँ पे, जैसे सपोज करो मैं एडिट मेन्यू में जाता हूँ, तो अब देखो सबके साथ जितने भी यहाँ पे वो हैं ऑप्शन, लगता है मैं गलत ऑप्शन पे चला गया, डैश नहीं, एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में गया, देखो ये वही चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल रेडू, कंट्रोल वाई, प्रेफरेंसेस F2, अंडू, कंट्रोल Z, कीबोर्ड शॉर्टकट पेस्ट, कंट्रोल V। तो समझ गए होंगे कि सारा खेल क्या है ये। और एडिट में जाके तो बस यही चीज़ें होती हैं। जैसे अब मैं एडिट के बाद फाइल मेन्यू में जाता हूँ, यानी एक्शन में हम चेंज भी कर सकते हैं, अपना कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे लगा सकते हैं कि मर्जी जाए। लेकिन अभी मैं बताऊँगा धीरे धीरे, अभी आपको कुछ नहीं करना इसमें, ये अभी आपको सिर्फ समझना है। फाइल में एक्सिट करना है कंट्रोल की, जो हमने अभी ऊपर मेन्यू में देखा था। और मर्ज का देखो न्यू का कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू आ जाएगा, ओपन करेंगे तो कंट्रोल Q आ जाएगा, सेव करेंगे तो कंट्रोल S। देखो सारी कीबोर्ड शॉर्टकट लीजिए, यानी यही एक्शन मेनू बहुत मतलब इसमें अच्छा ऑप्शन है। हम देखेंगे बारी बारी कीबोर्ड शॉर्टकट इसमें और जानेंगे हर ऑप्शन को। सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जो आपको ऊपर भी अगर लगता है कि मिस यूज़ हो रहा है तो एक्शन में आ जाओ, सीधा एक्शन में देख लो। तो अच्छा ऑप्शन है ये, हम सब जानेंगे। मेन्यू बार देखो यहाँ पे मेन मेन्यू, ये टूल बार देखो यहाँ पे टूल बार है। तो बस हम हर चीज़ के बारे में भी नॉलेज लेने वाले हैं। कस्टमाइज़ पूरा कस्टमाइज़ करेंगे, इसको चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखेंगे तो आप समझ जाओगे। टूल रेंडर वही ऑप्शन है जो हमने ऊपर देखे थे। तो समझ गए होंगे आपकी ये कस्टमाइज डैश टू ये क्या है। ये अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि बेसिक है, पहले आप समझ लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, फिर हम थोड़ा बहुत आगे धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएंगे और वर्क अच्छा करते जाएंगे। स्टाइल है, स्टाइल में देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टाइल, यानी वो ये कह रहा है अभी डार्क साइड है, डार्क की जगह आप मेन स्ट्रीट करके लाइट हो गया। देखो मैं अप्लाई कर देता हूँ तो ये सारा लाइट हो गया। तो यानी अब देखो ये मेरे जो है नेम पढ़ने में आ सकते हैं। स्मार्ट कंटेंट्स, शेपिंग, सरफेसेस, सीन, पैरामीटर, देखो राइट साइड पे जितने टैब हैं, कंटेंट लाइब्रेरी, टूल सेटिंग। तो बस ये चीज़ें हम पढ़ आसानी से सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। मेन स्ट्रीट और हाईवे देखो यहाँ पे, और भी ऊपर करना हो तो डार्क साइड है, वो पहले जैसा आ गया डार्क साइड। ऊपर करेंगे तो देखो ये समझ गए होंगे आपकी क्या है ये इसके अंदर है। तो हम यही रख लेते हैं अभी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, विंडो, स्टाइल, सेलेक्ट स्टाइल, मेन स्ट्रीट, चलो मेन स्ट्रीट ही रख लेते हैं। हाईवे करके देख लें, हाईवे के अंदर नहीं कोई तो मेन स्ट्रीट ही करके देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लाइट है तो हमें आसानी से ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। डार्क रहने देते हैं तो इसको अप्लाई करके इसको कैंसिल करते हैं। देखो तो अब आप समझ गए होंगे कि जो भी सारे टैब्स हैं, जितना सामने हमारा ये वर्क स्पेस है, सब इसके अंदर टिका हुआ है विंडो के अंदर, यानी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो है सबसे बेस्ट चीज़ें हैं इसकी। अब देखो ये यहाँ पे जो सारे मेन्यू आ गए, ठीक है। और बाकी बार के बारे में हम जानेंगे, सब 1 बाय 1 बार क्या है, मेन्यू बार क्या है सब। और ये देखो यहाँ पे पेन है, शेपिंग, ये सरफेस कलर नहीं चाहिए अभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो क्लोज़ कर देते हैं। और स्मार्ट, इसमें शेपिंग है ये भी हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट कंटेंट है, देखो कंटेंट लाइब्रेरी उठा के मैं इधर ले आता हूँ तो कंटेंट लाइब्रेरी इधर आ गया, क्योंकि लेफ़्ट साइड ज़्यादा बेस्ट रहती है हमारे लिए। तो इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें काम करना कैसे है। देखो काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको समझना है। और सबसे पहले इसको जान लेते हैं। ये जो बीच में देखो ये ग्रिड है, पर्सपेक्टिव व्यू है, ये माउस मेरा देखो फ्रंट, अब मैं इसको फ्रंट में देखो घुमा सकता हूँ।
चारों तरफ से ऊपर से फ्रंट में घुमा सकता हूँ। इसका ऑप्शन यहाँ से देखो फ्रंट में घुमाने का। लेफ़्ट साइड में तो देखो लेफ़्ट साइड में घूम रहा है, देखो ये लेफ़्ट, वो देखो टॉप, देखो ये बैक साइड है, देखो ये बैक साइड पे डबल क्लिक किया तो बैक साइड आ गई। थोड़ा सा ऊपर किया और ग्रीन पे डबल क्लिक किया तो देखो बॉटम आ गई, उल्टा हो गया लेकिन बॉटम। तो समझ गए होंगे कि जैसे आप बॉक्स रखोगे वैसा ही वो आउटपुट देगा ग्रिड का, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ टूल आते हैं, देखो जैसे सबसे पहले पर्सपेक्टिव व्यू, यहाँ से भी कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव की जगह मुझे फ्रंट व्यू रखना है तो फ्रंट व्यू आ गया, लेकिन अभी मैं पर्सपेक्टिव ही रहने देता हूँ, ठीक है। पर्सपेक्टिव अभी मैं बॉक्स को क्या कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, देखो। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, तो समझ गए होंगे। और राइट साइड पे देखो, इससे अभी जैसे ही हमने इसका ये किया, राइट साइड पे कुछ टूल्स हैं, यानी ये दिखा रहा है कैमरा ऑर्बिट टूल, बताऊंगा इसके बारे में जब हम मॉडल बनाएंगे कैसे चलता है। और ये देखो ये कौन सा टूल है, कैमरा पैन, जिसे डॉली भी बोलते हैं। और यहाँ पे तीसरा टूल है, नेम पढ़ लो, देखो माउस ऊपर को, कैमरा डॉली, जूम इन जूम आउट करने के लिए। तो सारे हैं, यानी मूव टूल भी आ गया आपका मूवमेंट करने के लिए, रोटेट भी आ गया, और साथ में जूम इन जूम आउट करने के लिए भी आ गया। जो सबसे लास्ट वाला होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, कैमरा रीसेट। ये जो सामने है हमारा पर्सपेक्टिव सब कैमरे पे है, तो यानी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ तो रीसेट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, जैसा भी आप व्यू कर लो, यहाँ से चेंज कर लो, कैसा भी कर लो, यहाँ से जैसे मैंने ये किया तो इसको रीसेट कर दो। तो समझ गए होंगे ये क्या मतलब इसमें हिसाब किताब है। सबसे पहले चलते हैं, देखो यहाँ पे कंटेंट लाइब्रेरी में, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब तो आप समझ गए होंगे कि क्या है ये सारा बेसिक। तो बस हम धीरे धीरे सब ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इसके अंदर, कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर, और इसको ओपन करते हैं। और सॉरी, पहले चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमारा वो ऑप्शन। देखो ये यहाँ से क्या हुआ, हाइड हो गया है, वेट करो भाई, चेक करना पड़ेगा मुझे भी। ये रहा, ये एक्चुअली यहाँ से ना मैंने वो ऊपर नीचे थोड़ा रिसाइज कर दिया। देखो ये सेकंड वाले पॉइंट को पकड़ो, कभी गलती हो जाए तो इसको खोल दो। देखो सबसे पहले डैश स्टूडियो फॉर्मेट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 2 मॉडल ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं इंपोर्ट। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो माई डैश स्टूडियो लाइब्रेरी। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे गया, जितने भी मैंने इंपोर्ट किए यहाँ पे डैश स्टूडियो ट्यूटोरियल में हमें नहीं जाना, रेडी टू रेंडर हमें रेंडर भी नहीं करना अभी, हमें एनवायरनमेंट लैंडस्केप, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना अभी, हमें सिर्फ समझना है। डैश स्टूडियो लाइब्रेरी के अंदर हम पहले अपने ऑप्शंस को देखेंगे, कहाँ गए वो, पीपल हैं, पीपल देख लेते हैं किस चीज़ के हैं। ये देखो ये करेक्टर है जेनेसिस, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ देखो तो यहाँ पे सामने देखना, अगर ये इंपोर्ट हो रहा है, अगर ये इसके अंदर इंपोर्ट हो गया तो ढंग से यहाँ पे खुल जाएगा। तो देखो सामने मेरा करेक्टर आ गया, यानी ये जेनेसिस का जो करेक्टर है, ये बना बनाया मॉडल हमें यहाँ पे मिल गया। तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग का काम भी कर सकता हूँ, यानी इस पर क्लोथ चढ़ा सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे मॉडल है, जेनेसिस 2 मेल भी है, ये भी है, देखो 3 फीमेल। अब इसकी जैसे ही मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्लोथिंग ये बढ़ते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्लोथिंग आ गई। एनाटॉमी देख लो पहले, आईज स्लैशेस हमें ये नहीं चाहिए, करेक्टर है, करेक्टर लेटोनिया, देखो ये मैंने ऑलरेडी ये इंपोर्ट किया है, ये गूगल से मैंने फ्री निकाला था मॉडल, तो इसको मैंने इंपोर्ट किया। तो मैं अभी बताऊंगा ये कैसे करना है। तो करेक्टर आ गए, क्लोथिंग आ गई, डेवलपिंग किट, देखो ये करेक्टर भी मैं निकाल के आया था, डेवलपर किट, ये मेरे को भी इन्होंने, ये डैश स्टूडियो वाले ने फ्री दिया ये करेक्टर, इसको भी क्लिक करूँगा तो डबल क्लिक में आ जाएगा, ठीक है। हेयर है, हेयर देख लेते हैं, देखो एक हेयर है। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ एनाटॉमी पे चलते हैं, करेक्टर पे, ये इस पे नहीं, इसके क्लोथिंग पे चलते हैं, बेसिक वेयर। देखो बेसिक वेयर भी ये है सामने, तो अभी सिर्फ समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। जैसे मैंने इस पर ये बेसिक वेयर जो भी है, ये पैंट है, इस पर क्लिक किया, जैसे इसको उठा के मैंने इसके अंदर छोड़ा, देखो ये ऑलरेडी, देखो यहाँ पे अनस्पॉटेड, तो पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करके देखते हैं लग रहा है ये, देखो लेकिन ये अनस्पॉटेड कर रहा है, यानी ये कह रहा है कि मॉडल के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। तो काम करते हैं, इसको उठा के पहले डिलीट करते हैं, मॉडल उठा लेते हैं अपना, ये वाला मॉडल उठा लेते हैं, ये वाला, इस पर जैसे डबल क्लिक करते हैं ये इंपोर्ट कर लेते हैं। कई बार मैचिंग मतलब क्योंकि मॉडल किसी और का होता है, उसके हिसाब से ये क्लोथिंग सेट की होती है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब ये है, इसके ऊपर करके देखते हैं, इसको थोड़ा देखो, इस पर क्लिक करता हूँ पहले, और क्लोथिंग पे चलते हैं, बेसिक वेयर पे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले इसको उठा के मैं ऊपर लगाता हूँ, तो देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। देखो हो गया अटैच, यानी अगर क्लोथिंग हमारी सही है तो बस हर चीज़ क्या देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे मॉडल इंपोर्ट, बनी बनाई ड्रेसेस हैं, हज़ारों ड्रेसेस हैं, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे बने बनाए हज़ारों मॉडल्स हैं, आप यहाँ पे ला सकते हो।
अब देखो इसको मैं ये इसको उठा के इसके छोड़ देता हूँ यहाँ पे बीच में एरिया में। तो देखो अब मैंने क्या किया, तो अब आप समझ गए होंगे कि खेल क्या है ये सारा। देखो एक मिनट, ये टूल सेलेक्ट किया पहले मैंने, ये देखो ये मैंने क्या कर लिया। देखो अब मैंने क्या किया, इसको ड्रेस यहाँ से देखो मैंने, अब समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है ये। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको उठा के भी इसको ऊपर छोड़ देता हूँ। देखो तो देखो ये चेंज हो गया। तो क्लियर हो गया होगा कि मतलब ऐसे हज़ारों मॉडल हमें मिलने वाले हैं इसके अंदर, डैश स्टूडियो के अंदर, और हज़ारों हमारे पास ये वो होंगे इसके क्लोज, तो मटेरियल होंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है, आपको कुछ नहीं करना, बस मॉडल का यूज़ करना है। देखो कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये करने के बाद मटेरियल में चलते हैं, मटेरियल में नहीं जाते, डेवलपर किट में चलते हैं और हेयर में देखते हैं कुछ अगर ढंग का मिलता है। इसका हेयर देख लें, यहाँ पे अगर हेयर लगता है तो उठा के इसको बालों में छोड़ देते हैं। देखते हैं हेयर, देखो इसने लगा दिया हेयर भी अनस्पॉटेड। वो एक्चुअली आता रहता है, क्योंकि किसी और का जब मॉडल होता है ना, तो किसी जो ड्रेस वो टेक्सचर की होती है किसी ने, तो किसी और मॉडल के हिसाब से की होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन आ जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपका अटैच हो जाएगा। और जो मॉडल नहीं हो रहा उसके लिए दूसरा आप यूज़ करिए। देखो ये बाल बना दिए, और अब आप देखेंगे पोजेज, बेस पोजेज देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये हम देखो, ये भी हम बाद में जानेंगे क्या होता है। पोजेज मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले इसके लिए पहले इसका देखते हैं कुछ है इसके अंदर। और सबसे पहले एनाटॉमी कुछ नहीं है, करेक्टर में इसके मटेरियल में डील है, इसके अंदर कुछ नहीं है। देखते हैं इसको कुछ हो रहा है इसके अंदर, नहीं इसके अंदर नहीं। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल Z, तो लेकिन वो थोड़ा ख़राब हो गया था फिर, तो इसके हिसाब से मैचिंग नहीं है। मटेरियल छोड़ देते हैं, क्लोथिंग आपको पता चल ही गई है। और भी मटेरियल हैं, डिलाइट, ये देखो ये है। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। मतलब देखो कितने सारे डिज़ाइन है इसके अंदर, आपको बस कुछ नहीं करना, बस अटैच करना है। और बाकी बताऊँगा सारा कैसे काम करना है। और बाकी हमें चेक, सबसे पहले ऑप्शन चेक करना है कि इसके अंदर है क्या क्या। हेयर्स हैं, हेयर एक ही है, देखते हैं मटेरियल में कितने हेयर आते हैं। देखते हैं ये ब्लू कलर का हेयर काम करता नहीं करता, नहीं। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे कि कैसे हेयर लगाने हैं, क्या करना है। और इसके अलावा यहाँ पे मटेरियल है, एक ऑप्शन नहीं मिल रहा, नहीं तो इसका बॉडी कलर भी चेंज हो सकता था, तो वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। शेडर है, एज है, देखते हैं ये नहीं। और भी ऑप्शन में चलते हैं, माई लाइब्रेरी थी, माई डैश स्टूडियो। देखो यहाँ से मैं इसको करता हूँ, तो कैटेगरी में आ गए हम, पोजर फॉर्मेट, डिलीट, कैमरा, वेगर, क्लोथिंग, मटेरियल, पोज, प्रो, मतलब हर चीज़। अब देखो जैसे जैसे मैं देखता जा रहा हूँ, तो इसमें एक्चुअली यही कन्फ्यूज़न होती है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, हज़ारों क्लॉथ होते हैं, हज़ारों मॉडल होते हैं। तो हमें खुद देखना पड़ेगा अब। और अभी ये हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी हमें सिर्फ उस पर जाना है, डैश स्टूडियो लाइब्रेरी के अंदर, एनी ब्लॉक, एनिमेट और कैरेक्टर, पीपल के अंदर चलते हैं। जैसे सबसे पहले पोजेज जान लेते हैं, क्योंकि पोजेज रह जाएगा नहीं तो। देखो ये बने बनाए पोजेज हैं, ये कैरेक्टर पे जैसे ही अप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली ये कह रहा है रीड दी। अभी इसको कुछ नहीं करना, उठा के इसके अंदर छोड़ना है बस। तो देखो वो कैरेक्टर कैसे अब होगा, देखो वो ये कैरेक्टर बैठ गया। तो यानी जो यहाँ पे पोज होगा वो यहाँ पे भी आ जाएगा मॉडल। देखो अब मैं सेकंड पे चलता हूँ, सेकंड पे अब इसको चलाना है, तो इसको उठा के इसके अंदर छोड़ दो तो ये चल जाएगा। और ये वाला पोज है, इसको उठा के मैं इसके अंदर छोड़ देता हूँ। ये देखो ये भी देखो कैसे कैसे ये शेप पोजीशन चेंज हो रही है। देखो ये उठा के छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। तो समझ गए होंगे कि ये क्या खेल है। बाकी और भी देखो मैं बताऊँगा आगे कैसे 3D में देखना है, कैसे काम करना है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसको उठा के इसके ऊपर छोड़ दोगे तो इसके पोज चेंज हो जाएंगे। लेकिन मुझे ना एक वो नहीं मिल रहा है इसमें, जो मेरे को देखना पड़ेगा कि कलर है, कलर आते हैं इसमें बहुत सारे और बॉडी कलर चेंज होते हैं, तो वो चीज़ नहीं मिल रही मुझे। चलो वो तो नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा आपको, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हज़ारों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखो जेनेसिस टू हेयर, मटेरियल, पॉजेस, और भी चलो चेक करते हैं इसमें। और पोजर फॉर्मेट नहीं चाहिए अदर। अब इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से रीसेट और इसको यहाँ से थोड़ा सा
इधर और थोड़ा सा छोटा, देखो यहाँ से, वाह। अब देखो इसको इंपोर्ट कैसे करना है। सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी, मैं बता देता हूँ आपको, DAZ जैसे लिखेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा डैश इंस्टॉल मैनेजर। आपको सबसे पहले इसके अंदर जाना है और मैं आपको है ना रजिस्टर करना है इसके ऑनलाइन जाके। मैं बता दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ऑनलाइन आके आपको बता दूंगा। पासवर्ड ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ही मैं इसको अपने इससे अपनी आईडी से, जीमेल आईडी से और पासवर्ड से कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरा डैश स्टार्ट हो गया। अब इसको कैंसिल करता हूँ तो ये ना वेबसाइट के अंदर जाके मिलता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब डैश इंस्टॉल मैनेजर आप गूगल पे जैसे ही जाएंगे डैश की वेबसाइट के अंदर तो वहाँ से आपको ये फ्री मिल जाएगा, यानी आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंस्टॉल करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। आप वो मतलब रजिस्टर करोगे तो जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, वही चीज़ इसके अंदर डालनी है जो आप वहाँ पे रजिस्टर करोगे ऑनलाइन, तो आपको वही चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल मैनेजर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आपका ये आ जाएगा, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे चलता हूँ गूगल पे जाके मैं लिखता हूँ डैश 3D और इंस्टॉल मैनेजर। देखो जैसे ही आ गया, इस पर क्लिक किया तो जो पहला लिंक है देखो इंस्टॉल मैनेजर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी उसने कहा कि ये फ्री, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ तो शायद ये अभी नहीं देगा। तो आपको नहीं समझ में आता, आप यहाँ से देखो, जैसे आप इसको यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड पे चलते हैं और या तो एक काम करते हैं, इसको डैश 3D मॉडल फ्री डाउनलोड, ये वेबसाइट के अंदर ही ले जाएगा अपने। देखो करंट फ्री 3D मॉडल सॉफ्टवेयर, देखो हर चीज़ है फ्री है, यानी इसके अंदर भी बहुत सारे फ्री मिलते हैं। जो मैंने आपको वो मॉडल दिखा था वो फ्री था, डैश 3D मॉडल, लेकिन अभी मुझे लिंक ढूंढना पड़ेगा। तो अभी लिंक मेरे को मिलना आसान नहीं है क्योंकि मैंने भी बहुत मुश्किल से लिंक ढूंढा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट में जाके आपको जीमेल आईडी से रजिस्टर करना है यहाँ से, ठीक है। डैश 3D आईडी में जाके रजिस्टर्ड और पासवर्ड डालना है और फिर वो आपको मतलब आप सर्च करेंगे तो आप उसी वेबसाइट के अंदर से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, डैश इंस्टॉल मैनेजर, वो आपको लिंक दे देगा। डैश इंस्टॉल ऑलरेडी मैंने कर रखा है इसलिए वो लिंक नहीं दे रहा, ठीक है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर डाउनलोड करने के बाद इसको अलग से ये ऐप ओपन हो जाएगा विंडो के अंदर और उसके बाद फिर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री वाले प्रोडक्ट दे देगा वो कि कितने आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं, मैं अपने मॉडल पे चलता हूँ डी के अंदर। देखो ये मैंने इंटरनेट से बहुत सारे, अभी मैंने सिर्फ बहुत सारे मॉडल निकाले थे ये वाले। देखो ये मैंने डैश ये जो आपका ये है डैश इंस्टॉल मैनेजर, ये मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे, और अगर आपको नहीं मिलता आप मेरे से ले सकते हैं ये वाला भी, ठीक है। ये इंस्टॉल करते ही ये आ जाएगा डैश इंस्टॉल मैनेजर, ये ऑलरेडी मैंने कर रखा है, ठीक है। अब देखो ये मैंने इंटरनेट से निकाले हैं ये वाले, जो मैंने आपको भी दिखाया था अपने पीछे लेटोनिया का, देखो वो मैंने इंस्टॉल यहीं से किया। मैंने ये वाला इंस्टॉल कर लिया सबसे पहले, और सेकंड वाला मॉडल मैंने ये पिक्सल हेयर फॉर, जो बहुत सारे हेयर देख रहे थे, बाकी सीखेंगे हम कैसे कैसे लगाना है उसमें। तो ये वाले पूरा इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और जैसी मैंने इंस्टॉल किया तो ये आएगा कहाँ पे वो भी आपको बता देता हूँ। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, दिस पीसी में चलते हैं, आपको सी के अंदर जाना है, सी यूज़र पब्लिक, और यहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे डैश 3D। देखो जैसे ही आप उस मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, फ़िल्टर, मेन्स, फाइल सब आ जाएगा। तो समझ गए होंगे कि आपको सिर्फ डैश, यहाँ पे आप यूज़र पब्लिक के अंदर डैश 3D लाइब्रेरी, देखो ये सारी वही चीज़ें जो हमने अभी वहाँ पे हम ये डाल रहे थे, मॉडल साथ में उसके क्लॉथ, गारमेंट, सब ये सब इसके अंदर आ जाएगा डैश 3D लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो आप जब भी कोई भी चीज़ इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, सी यूज़र पब्लिक डॉक्यूमेंट माई डैश 3D, यानी आपका डैश 3D लाइब्रेरी के अंदर। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने मॉडल की ओर। तीसरा मॉडल आप पहले देख लो कि कौन सा है, ठीक है। एक्चुअली ये तो सारे लेटोनिया से रिलेटेड हैं, चैनल हेयर, और एक काम करते हैं, सेकंड में चलते हैं। मैंने ये निकाला था फ्लोट का, तो एक काम करता हूँ, ये वाला इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि होता नहीं होता। फ्लोट 8, ठीक है, ये वाला मैं इंस्टॉल करता हूँ, फ्लोट 8 वाला। और ये देखो ये वाला इसके अंदर विनर फाइल है, आपको कुछ नहीं करना। और फ्लोट एंड HD ये मॉडल है, ये सेकंड वाला है। चलो पहले वाला निकाल के देखते हैं, फ्लोट 8 का, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। देखो मेरा ये डी के अंदर है, प्लगइन के अंदर है डैश 3D, डी ड्राइव में है मेरा ये प्लगइन के अंदर डैश 3D फ्लोट, ठीक है। अब मैं चलता हूँ वापस अपने, मैं इसमें पहले सॉफ्टवेयर ऑन करता हूँ और मैनेजर। देखो ये मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया,
अपना रजिस्टर्ड कर लिया ऑनलाइन करने के बाद आपको किस में जाना है, इसकी सेटिंग में, और सबसे पहले सेकंड ऑप्शन रेडी टू इंस्टॉल कर लो। इसकी जैसी सेटिंग में आप गए, आपको इसकी एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाके देखो यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड। तो देखो ये वही चीज़ है, पैकेज अचीव, जो मैंने आपको कहा था। मैंने जेनेसिस देखो, तो ये टोसल पिक्सल हेयर देखो, मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये मेरा सेलेक्ट है डैश लेटोनिया, जो भी मैंने आपको दिखाया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके पाथ को थोड़ा चेंज, यानी अगर मैं इसके थोड़ा सा डी ड्राइव में दोबारा जाता हूँ, प्लगइन्स डैश 3D, देखो ये मैंने वही दिखाया था, ठीक है, जो सेकंड वाला था टोसल पिक्सल, क्योंकि मैंने सेलेक्ट। अब इसका पाथ को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। फ्लोइड वाले को इस फोल्डर को पूरा सेलेक्ट कर लो, फ्लोइड 8, ठीक है, और इसको सेलेक्ट फोल्डर करके देखो कर दो, और उसके बाद सीधा यहाँ पे एक्सेप्ट। देखो पैकेज अचीव के अंदर लिखा हुआ है डी प्लगइन डैश 3D और फ्लोइड 8 बंडल, मैंने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर रखा है। देखो पैकेज जैसे ही आपका हो गया, और थंबनेल अचीव वही है, इंस्टॉल मैनेजर जो मैंने आपको बताया था किसके अंदर जाना है, यूज़र पब्लिक डॉक्यूमेंट डैश ये इंस्टॉल मैनेजर थंबनेल, उसी के अंदर जो मैंने बताया था लाइब्रेरी के अंदर, मैक्सिमम कनेक्शन 4। और ये देखो नीचे यहाँ पे एक्सेप्ट, जैसे एक्सेप्ट किया तो वो सर्च कर लेगा। देखो सर्च करते ही ये स्टार्ट क्योंकि आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। पहले यहाँ पे जब तक फोल्डर नहीं आएगा, देखो जब तक फोल्डर नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। अभी देखते हैं कि फोल्डर आया कब तक आएगा। और एक काम करते हैं, दोबारा करते हैं, डाउनलोड पे करते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड में फ्लोइड 8 एक्सेप्ट है। ये करने के बाद देखते हैं कितनी देर में आता है। ऑलरेडी इंस्टॉल, देखो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ बहुत सारा इंस्टॉल। अब वो कह रहा है कि अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल करता हूँ। और मुझे लग रहा है यहाँ कोई अभी कोई गड़बड़ हो गई है, तो एक काम करते हैं, दोबारा देखते हैं एडवांस सेटिंग और डाउनलोड के अंदर फ्लोइड 8 सेकंड वाला करके देखते हैं। मेरे को लग रहा है ऑलरेडी हो चुका है वो, अब तक तो ले चुका होता। यहाँ पे वापस चलते हैं, ये वाला कर लेते हैं, फ्लोइड 8 HD एड ऑन, ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला करके देख लेते हैं। और या फिर ये करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ अब देखो ये सर्चिंग पे लग गया, डैश 3 स्टार्ट क्यू कर ही दो। यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैंने वही गलती करी, स्टार्ट क्यू करते ही यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये वो ऑलरेडी इसके अंदर अपने आप इंस्टॉल कर लेगा। देखो उसने ऑलरेडी मेरे को लगता है नहीं लिया, तो एक बार दोबारा चलते हैं इसके एडवांस सेटिंग में। एक काम करते हैं, एक सिंपल सा वो MB में फ़ोल्डर था वो निकाल के देख लेते हैं, लौटाने का तीसरे वाला। यानी अगर इतना टाइम ऐसे ही वेस्ट किया, मिस्टी 4 लेटोनिया 8 करके देख लेते हैं इसको, सेलेक्ट फोल्डर को, और यहाँ पे एक्सेप्ट हो। यहाँ पे मिस्टी 4 लेटोनिया, नाम याद रखना, मिस्टी 4 लेटोनिया। देखते हैं ये कितना टाइम लग रहा है। एक्चुअली वो गड़बड़ हो गया सारा, नहीं तो दिक्कत ना होती इसको। ओके देखो यहाँ पे आ गया वो प्रोडक्ट। एक्चुअली वो क्या था कि वो ज़्यादा GB में चला गया, तो शायद दिक्कत दे रहा। देखो यहाँ पे जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे मिस्टी 4 लेटोनिया 8 आ गया प्रोडक्ट। मैंने क्या किया, फोल्डर सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ गया, तो सीधा इंस्टॉल पे जाओ, ये इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे। देखो और जितने भी होंगे उसमें, यानी आप चेक कर लेना उसके अंदर, यहाँ पे इंस्टॉल। देखो यहाँ पे मेरा आ गया मिस्टी 4 लेटोनिया 8। वो कह रहा है अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, तो यानी वो उसने कर दिया। तो अब क्या करेंगे, मिस्टी 4 लेटोनिया 8 हमारा इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले फ़ोल्डर के अंदर देख लो मिस्टी 4 लेटोनिया ये है क्या। डी के अंदर चलते हैं और प्लगइन डैश 3D, हमने ये वाला फ़ोल्डर इंस्टॉल किया मिस्टी 4 लेटोनिया, यानी ये देखो इसकी मिस्टी 4 लेटोनिया, ये जो इन्होंने इमेजेस दे रखी हैं, वो कह रहा है आप ये वाले यूज़ कर सकते हो, ये वाले कैरेक्टर। तो ये देखो ये डिज़ाइंस देखो, तो ये चीज़ें आपको अब इसके अंदर इंस्टॉल मिलेंगी, ये जो भी हमने किया अभी। अब देखो यहाँ पे चलते हैं दोबारा, इसको फिर एक काम करते हैं, इसको बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इंस्टॉल होता तो एक बार दोबारा बंद करना ज़रूरी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑन किया, और यहाँ पे लेटोनिया से रिलेटेड बहुत कुछ आएगा अब इसके अंदर। देखो ये ऑलरेडी बढ़ता जाएगा सारा। अभी देखते हैं वहाँ पे कहाँ पे है वो, बस सर्च करने में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे, क्योंकि नेम सारे उल्टे सीधे हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इसमें देख लिए। एसेसरी देखो ये आ गए, एसेसरी आर्म
हैंड फेस सब इसके अंदर, हेड, ईयर, फेस और ये इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखो 1 बाय 1 सारा दिखा रहा है। और लेकिन हमें तो उसके अंदर देखना पड़ेगा डैश 3D के अंदर, ये लाइब्रेरी के अंदर, इसके अंदर पीपल के अंदर जेनेसिस, ये जेनेसिस का है करेक्टर। क्लोथिंग इसकी ये रही, देखो इसकी क्लोथिंग ये आ गई। तो बहुत सारे ऑलरेडी हमने निकाल रखे थे। अब करेक्टर है, करेक्टर ये आ गए देखो, बेसिक चाइल्ड थे, बेसिक मेल, जेनेसिस 2 फीमेल देखो यहाँ पे। और इसके भी देखो एनाटोमी, क्लोथिंग इसकी भी देख लो कैसी है, देखो यहाँ पे ये क्लोथ आ गए। तो अब उसके अंदर भी जो हमने किया वो क्लोथ ही आए होंगे। देखो ये बहुत सारे पोजेस भी आ गए देखो बैठने के लिए। और पहले हम अपना देख लेते हैं इसमें जेनेसिस फीमेल, जेनेसिस 8 मेल। हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ गया वो। डेवलपिंग किट ये रही हमारी, ये पुराने वाला एनाटॉमी और पोजेस, बेस पोजेस, ये देखो वो पुराने वाले पोजेस आ गए। हेयर यहाँ पे ये रहे, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। मतलब सर्च करना है आपको बस, यहाँ पे कुछ नहीं, देखो जैसे इंपोर्ट हो गया सर्च करना है। तो लेकिन अभी हाँ ये देखो ये आ गया ऑप्शन जो हम ढूंढ रहे थे पहले, मटेरियल के अंदर बेस मटेरियल इरे, यानी इसका ये जो स्किन कलर चेंज हो जाएगा जो ब्लैक है। देखो जैसे अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसके ये हाँ देखो मिस्टी ये आ गया ना, मैंने कहा था देखो ये वही चीज़ है जो भी हमने यहाँ पे निकाली मिस्टी। देखो जो हमने इंपोर्ट किया वो यहाँ पे सारा आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि खेल क्या है।